दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल शाम को तिहाड़ जेल से जमानत मिल चुकी है और अब वो चुनाव प्रचार का हिस्सा बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसे कैसे आम आदमी पार्टी अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत पॉलिटिकल एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है और कैसे लोगों के जहन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एकदम से तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी लड़ाई को फतेह करके वापस लौट रहे हैं तिहाड़ जेल से और अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल चुकी है। इस दिल्ली के शराब घोटाला मामले को लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है वो एग्जैक्ट वर्डिक्ट क्या है, कितने बड़े पैमाने पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है या फिर केजरीवाल के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किलों की जो तलवार है वो लटक रही है। और इसके अलावा मैंने कल पोल में भी आप लोगों से पूछा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आम लोगों के लिए कानून अलग हैं और वीआईपी जो लोग हैं उनके लिए कानून अलग हैं। तो इस पर आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और ज्यादातर लोगों की राय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैच नहीं कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एग्जैक्ट वर्डिक्ट आया है इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अरविंद केजरीवाल को जैसे ही कल तिहाड़ जेल से रिहा किया जाता है, अरविंद केजरीवाल तुरंत अपनी गाड़ी की सनरूफ से बाहर आते हैं और लोगों को और तमाम मीडिया के जो कर्मी थे उन्हें संबोधित करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी लड़ाई जीत करके वापस आए हैं। अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिल चुकी है शराब के घोटाला मामले में और अब अरविंद केजरीवाल जैसे कि हर चीज के लिए उन्हें छींक भी आती है तो वो मोदी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। तो अब केजरीवाल चुनाव प्रचार में उनका किस तरीके का लहजा रहेगा ये सबको पता है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, चाहे फिर वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी मरलेना हो, संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि केजरीवाल के खिलाफ में लगे सभी आरोप, केजरीवाल के खिलाफ मिले सभी सबूत निराधार साबित हुए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। लोगों के माइंड में यह डालने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दे दिया है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पाक साहब हैं, उन्होंने शराब घोटाले में उनका दरअसल कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा और मैं फिर से कंफर्म कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को महज 1 जून तक के लिए ही जमानत दी है, वो भी चुनाव प्रचार के लिए। और 2 जून को अरविंद केजरीवाल को खुद ब खुद सरेंडर करना होगा, यानी कि केजरीवाल को 2 जून को तिहाड़ जेल वापस जाना होगा। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लोगों के बीच में यह भ्रम जो फैला रही है इस पर नकेल कसने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए वक्त दिया था तो अपना जो कोर्ट का वर्डिक्ट था उसमें यह जरूर मेंशन करना चाहिए था कि कोर्ट के फैसले को लेकर के कम से कम बाहर जाकर के आप भ्रामक जानकारियां ना फैलाएं, नहीं तो आपके खिलाफ में कोड ऑफ कंडक्ट की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो सीधे तौर पर बार बार यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल को अब क्लीन चिट मिल चुकी है और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यही बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिटिक्स फेल हो चुकी है। जो पीएम मोदी के इशारे पर ईडी ने कार्रवाई किया था अब उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को रिहा कर दिया है। तो केजरीवाल को रिहाई सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली है, लेकिन केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा और तिहाड़ जेल वापस करना होगा। वैसे भी अरविंद केजरीवाल की इस रिहाई पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए रिहाई दे जा रही तो फिर और भी जो तमाम घोटालेबाज नेता हैं उन्हें भी क्यों नहीं बाहर कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को भी बाहर ले आइए, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है वही दिल्ली शराब घोटाला मामले के असली सरगना है, वही करता धरता है। जब उन्हें राहत मिल सकती है तो फिर मनीष सिसोदिया को जेल में क्यों रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला पारित करे और मनीष सिसोदिया को भी जेल से बाहर कर दे, उन्हें भी तो चुनाव प्रचार करना है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में फर्क क्या है? ईडी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल बड़े आरोपी हैं, बड़े अपराधी हैं एज कंपेयर टू मनीष सिसोदिया, क्योंकि सीधे तौर पर ईडी ने जो मेन सरगना है
वो अरविंद केजरीवाल को बताया है, तो फिर मनीष सिसोदिया को भी जेल में रखने का क्या ही मतलब रह जाता है। ना लोकसभा का चुनाव अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, ना ही मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, तो फिर जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, जो शख्स कैंडिडेट भी नहीं है लोकसभा इलेक्शन में, उसे चुनाव प्रचार के लिए दरअसल राहत प्रदान की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो बाकी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता और जो दूसरे तमाम ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो तमाम उद्योगपति जेल में बंद हैं, उन्हें भी क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट बाहर जेल से निकाल देती है जमानत पर, क्योंकि उन्हें भी अपने बहुत सारे काम करने हैं। तो पहली बात तो यह कि अरविंद केजरीवाल को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, वो भी अभी भी इतने ही बड़े आरोपी हैं जितने बड़े आरोपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले थे, क्योंकि 2 जून को खुद अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा तिहाड़ जेल में वापसी के लिए। अब मैंने इसके रिगार्डिंग एक पोल डाला था अपनी कम्युनिटी में, जिसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, और आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कतई सहमत नहीं थे। और यह लाजमी है, क्योंकि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो इतनी लचीली हो चुकी है कि अगर एक मजदूर, एक मिडिल क्लास अगर कोई शख्स है, अगर वो 2-4 हजार का भी घोटाला करता है, अगर उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई होती है और अगर उसको जेल में डाला जाता है, तो उसकी जमानत ऐसे कंसीडर नहीं होती है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए ही उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, वहीं वो सेशंस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स होती हैं, वहीं पर झटके खाता रहता है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में भी उसे एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन वहां जैसे तैसे पहुंच भी जाए तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके चश्मे से आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए सारे कानून कायदे अलग हैं। लेकिन जब कोई वीआईपी होता है अरविंद केजरीवाल जैसा, जब कोई भले ही उसने कई सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया हो, कई सैकड़ों करोड़ रुपए गबन किए गए हो, वो भी ऐसे दौर में जब दिल्ली की जनता मर रही थी कोरोना महामारी से, लोगों को जो ऑक्सीजन के सिलेंडर थे वो नहीं मिल रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट अब देश की सर्वोच्च अदालत है, उसका फैसला मंजूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं फैसले पर सहमति और असहमति तो जताने का अधिकार संविधान हमें भी देता है। इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो यह फैसला है उसमें कई पहलुओं पर अनदेखी की गई है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे मामले में सरगना है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास में पावर है, तो फिर ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट जमानत क्यों दे रहा है? क्या तमाम गवाहों पर दबाव नहीं डाला जाएगा? क्या तमाम सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश नहीं की जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि अरविंद केजरीवाल 1 जून तक का जो समय लेकर के बाहर आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे रहेंगे? क्या वो दूसरे मामलों में दखलंदाजी नहीं देंगे? तो मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, इसमें कई पहलुओं पर अनदेखी की गई है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, और इस पर हर एक नागरिक इस देश का, इस दिल्ली का अपनी सहमति और असहमति जता सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के जमानत वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।